हेलो दोस्तों, आप सभी का इस न्यू वीडियो में स्वागत है। बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। ये एपिसोड पिछले पार्ट के एंडिंग से शुरू होता है। जिसने नहीं देखा जाके देखो, और मैं पिछले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे वीडियो की शुरू में हमें जिंगयू अपने घायल वरिष्ठ वान जियानी के पास भागकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने सहारा देने की कोशिश की, लेकिन महसूस हुआ कि उनके शरीर में कोई हड्डी सही सलामत नहीं है। यह देखकर उसका दिल ठंडा पड़ गया और गुस्से व निराशा से भर गया। वान जियानी ने कमजोर हालत में भी उसका हाथ पकड़ा और खून से सावधान लिखने की कोशिश की। उसी समय पीछे धुंध में काले साय के साथ मिस्टर घोस्ट प्रकट हुए और वान जियानी से उनकी नजरें मिली, जैसे बहुत पुराना रिश्ता हो। लिन जिंगयू अपने घायल वरिष्ठ वान जियानी के पास भागकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने सहारा देने की कोशिश की, लेकिन महसूस हुआ कि उनके शरीर में कोई हड्डी सही सलामत नहीं है। यह देखकर उसका दिल ठंडा पड़ गया और गुस्से व निराशा से भर गया। वान जियानी ने कमजोर हालत में भी उसका हाथ पकड़ा और खून से सावधान लिखने की कोशिश की। उसी समय पीछे धुंध में काले साय के साथ मिस्टर घोस्ट प्रकट हुए और वान जियानी से उनकी नजरें मिली, जैसे बहुत पुराना रिश्ता हो। वान जियानी ने अंतिम क्षणों में मिस्टर घोस्ट की ओर खून से भरी मुस्कान दी और सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उनका सिर एक ओर झुक गया। वे मर चुके थे। लिन जिंगयू सदमे और दुख में उनके ऊपर गिरकर रो पड़ा। मिस्टर घोस्ट कुछ देर चुपचाप उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया और दूर से एक हल्की आह सुनाई दी। इसी समय पहाड़ के नीचे भेड़ियों की भयावह हुआ हुआ गूंज उठी। किंग युन पर्वत की चोटी पर टोंगटियान पीक पर अच्छे पक्ष के लोग एकत्र थे। रिवरेंड दाओ शुआन, पुहोग मास्टर, युन यीलान आदि गंभीर चेहरे के साथ नीचे की ओर देख रहे थे। हवा में खून की हल्की गंध फैल रही थी और नीचे हजारों दैत्य पशु गरज रहे थे। अचानक पहाड़ के नीचे से एक लंबी भेड़िए जैसी और भूतिया चीख आसमान तक गूंजी, जिससे सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। फिर हजारों जानवरों की एक साथ दहाड़ ने आसमान पृथ्वी को हिला दिया। काले बादलों का घना गुबार पहाड़ के नीचे से उठकर टोंगटियान पीक की ओर बढ़ा और सूरज की रोशनी तक ढक दी। काले बादलों के बीच तेज हवाओं में रेशमी कपड़ों में एक युवक खड़ा था, हाथ पीछे बांधे, चेहरे पर कोई भाव नहीं, मानो पूरे पहाड़ और लोगों को तुच्छ समझ रहा हो। उसके इशारे पर पहाड़ के नीचे हजारों दैत्य पशु दहाड़ने लगे और खून की गंध फैल गई। उसी समय घोस्टली ने भी दूर काले बादलों और तूफानी मौसम को देखा, जो टोंगटियान पीक की ओर था, जबकि उसके पीछे का पहाड़ धूप में नहाया हुआ था। उसने कंधे की ओर देखा, लेकिन शियाओ हुई उसके साथ नहीं था, क्योंकि वह इस खतरनाक यात्रा में उसे नहीं लाया था। घोस्टली ने शांत भाव से आगे बढ़ना जारी रखा। रास्ते के दोनों ओर घने जंगल, देवदार और चीड़ के पेड़ थे। यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और ठंडा था, मानो पास के पहाड़ पर हो रहे विनाश का कोई असर न हो। जल्द ही वह ल्यूसरी मून केव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जो बाहर से बिल्कुल साधारण गुफा जैसा दिख रहा था। गुफा आकार को आधे इंसान से भी ऊंचा और लगभग 7 चौड़ा था, जिसके चारों ओर हरी बेलें और कांटे फैले थे। पत्थर पर 4 शब्द खुदे थे, इल्यूसरी मून केव। दिखने में यह जगह साधारण थी, लेकिन यही किंगयुन संप्रदाय की 2000 साल पुरानी उत्पत्ति का स्थान था, जहां मशहूर प्राचीन पुस्तक और अद्वितीय तलवार छिपी होने की बात कही जाती थी। घोस्टली ने बिना कुछ कहे भीतर कदम रखा। अंदर एक साधारण पत्थर का कमरा था। दीवारों पर काई जमी थी और माहौल बिल्कुल शांत था, मानो बाहर की दुनिया से कटा हुआ हो। सामने की दीवार में एक ताइची का पत्थर जड़ा था, जिस पर समय के निशान और टूट फूट साफ दिख रही थी। घोस्टली उसे देखते हुए मिस्टर घोस्ट के शब्दों को मन में दोहराने लगा। घोस्टली ने ताइची चित्र पर हाथ रखा, जिसे उसकी हथेली से हल्की गहरी हरी रोशनी निकलने लगी। उसके भीतर किंगयुन संप्रदाय की पुरानी ऊर्जा बहने लगी। अचानक गुफा में हल्की आवाज आई और चित्र घूमकर रुक गया। फिर पत्थर की दरारें बनकर एक गुप्त दरवाजा खुला, जिसमें धुंध जैसी लहराती परत थी। बिना हिचकिचाए घोस्टली उसमें प्रवेश कर गया। धुंध बंद होते ही बाहर का रास्ता गायब हो गया। इसके बाद उसे एक अजीब दृश्य दिखा। काले आसमान में बिजली की तरह एक विशाल प्रकाश तलवार गिरी। फिर एक अजीब चांदी सी चमक वाला चांद उगा। उसके मन में सब कुछ खाली हो गया, बस सामने का दृश्य रह गया। कहीं से रोने की आवाज,
फिर हंसी और एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे उसकी नजरें किसी चीज को खोज रही हों, और अंत में उसने एक छोटा गांव और उसके पीछे टूटा फूटा मंदिर देखा। तभी किसी आदमी की चिंतित आवाज आई, पहुंचा दिया। एक साधारण गांव में दाई ने खुशी से बताया कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित है। एक बेटा हुआ है। पिता ने हंसते हुए राहत महसूस की और बच्चे को गोद में लिया। नाम रखने के लिए उन्होंने गांव के पूर्व में रहने वाले सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति मास्टर लिन से आग्रह किया। मास्टर लिन ने कहा कि साधारण लोगों के लिए सबसे जरूरी है सुरक्षित रहना और अपनी जगह न भूलना, इसलिए उन्होंने बच्चे का नाम रखा झांग शियाओफान। पिता ने यह नाम मां को सुनाया। दोनों ने प्रेम से बच्चे को देखा। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की, बारिश होने लगी और घोस्टली, जो ये दृश्य देख रहा था, का शरीर सिहर उठा और सांस तेज हो गई। बारिश और तेज हवा के बीच माँ बाप अपने नवजात बेटे को गोद में लेकर मुस्कुरा रहे थे। यह दृश्य देखकर वह घोस्टली मन ही मन सिर्फ दो शब्द कह सका, पिता, मां। ठंडी बारिश की बूंदें मानो उसकी हड्डियों तक उतर गई। दूर क्षितिज पर हल्की रोशनी वाला इल्यूसरी मून चमक रहा था। अचानक दृश्य बदल गया। आसमान साफ था और गांव में बच्चे खेल रहे थे। सबसे आगे एक साधारण सा लड़का छांग शियाओफान भाग रहा था और कुछ बड़े लड़के उसका पीछा कर रहे थे। वह हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? और तेज भाग गया। भागते भागते वे सब गांव के पूर्व में स्थित पुराने टूटी फूटी मंदिर में घुस गए। घोस्टली ने यह दृश्य देखा तो उसका मन खाली हो गया और दिल में एक अजीब गहरी डर की लहर दौड़ गई। घोस्टली धीरे धीरे उस पुराने मंदिर के पास पहुंचा जहां उसके अतीत का डर छुपा था। अंदर बड़ा और सुंदर चेहरे वाला लड़का लिन जिंगयू झांग शियाओफान के ऊपर बैठा था और घमंडी अंदाज में बोला कि अब वह पकड़ा गया है। शियाओफान ने कहा कि यह नहीं गिना जाएगा, क्योंकि लिन जिंगयू ने पहले से दरवाजे की तख्ती रखकर चालाकी की थी। लिन जिंगयू ने इसे नकारा, लेकिन शियाओफान ने हार मानने से इनकार कर दिया। गुस्से में लिन जिंगयू ने उसका गला पकड़ लिया और जोर से पूछा, मानता है या नहीं? शियाओफान का चेहरा लाल पड़ गया, सांस रुकने लगी, फिर भी उसने आवाज नहीं निकाली। यह सवाल, मानता है या नहीं, घोस्टली के मन में पुराने दर्द को जगा गया। और फिर जैसे उसने पहले भी देखा था, एक चुर्रियों भरा, बूढ़ा पर परिचित और नफरत से भरा हाथ आगे बढ़ा। पुराना, दयालु और मुस्कुराता हुआ भिक्षु उसके सामने खड़ा था। अगले ही पल गांव, बच्चे और उनकी नोकझोंक सब गायब हो गए। बस वह करुणा में बूढ़ा भिक्षु बचा, जिसकी मुस्कान जैसे समय में कभी फीकी नहीं पड़ी। घोस्टली का पूरा शरीर कांप उठा और दिल के गहरे कोने से उठी अपार पीड़ा व आक्रोश बाहर फूट पड़ा। उसने आसमान की ओर लंबी चीख लगाई। तभी उसने महसूस किया, आसमान फिर से अंधेरा हो चुका था और हल्की हवा के साथ बारिश बरस रही थी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आगे क्या होगा, आगे देखेंगे।